See here, methods of preparation of carboxylic acid. जो पहला मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्कोहल, अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हो आप, जैसे कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है इथेनॉल, उसका ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के साथ किया जाएगा, तब जाके आपको इथेनोइक एसिड मिलता है। ओके, ये उन्होंने काफी डिटेल में रिएक्शन दिया है, बट आपके लिए थोड़ा इजी बना देता हूँ। ओके, इतना लंबा रन करने की जरूरत नहीं है। CH3CH2 CH2 का आपको CO करना है, CH2OH का COOH होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, दो हाइड्रोजन H2 एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर निकल जाएंगे। आपको आप इतना सीधा तरीके से भी याद कर सकते हो, CH3CH2OH अगर इसका ऑक्सीडेशन किया गया, अगर इसका ऑक्सीडेशन किया गया, देन CH3COOH, ये H2 माइनस H2O के फॉर्म में निकला। Here, first 3 moles of ethanol, they are going to react with the 4 mole of KMnO4, and they are going to give you potassium ethanol, KOH, and MnO2. And out of this, ये आपको पहले मिलेगा पोटेशियम इथेनोइक, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्दर उसका रिएक्शन हो कि आपको इथेनोइक एसिड मिल रहा है। So you, why don't you write up this simple reaction over here? It will be easier for you to write. And exam में भी easy रहेगा। उन्होंने नीचे दिया ही है, देखिए आप, उन्होंने हेप्टेनॉल दिया, CH3CH2 6OH. Out of 6 CH2, 1 CH2 has been converted to COH. Can you see that? Heptanoic acid. We need to remember that reaction. करेक्ट है ना? तो ये था अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, इफ यू हैव अ प्राइमरी अल्कोहल, देन यू कैन इजीली मेक कार्बोक्सिलिक एसिड आउट ऑफ दैट प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आया? जहां तक अल्डिहाइड की बात है, आगे मैं ये पढ़ा चुका हूं यही चैप्टर के अंदर। तो टॉलरेंस रिएक्शन के साथ हमने ये कर चुके, तो मैं ये टॉपिक वापस नहीं पढ़ा। देन सेकंड, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन एंड अल्कीन्स, अगर आपके पास अल्काइल बेंजीन है, उसका ऑक्सीडेशन करने से आपको ये मिलने वाला है CH3 का। अगर ऑक्सीडेशन करोगे KMnO4 KOH एंड डायरेक्ट H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे CH3 का COOH मिलने वाला है। तो here alkyl group CH3 is getting oxidized to COOH. Remember, we need 3 nascent oxygen over here. How many? 3. 3 में से okay, दो ऑक्सीजन यहाँ पे आएंगे और 2 हाइड्रोजन निकल के तीसरे वाले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर आपको H2O देंगे। रिमेंबर, फॉर एवरी कार्बन यानी कि अल्काइल ग्रुप के लिए आपको 3 ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पे देखिए, जैसे कि CH2 CH3 है, तो आउट ऑफ दिस CH3 पहले निकल जाएगा, 6 ऑक्सीजन है, उसमें से एक CO2 के फॉर्म में। ओके, 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 H2O बना के आपके पास बचा है खाली यहाँ पे एक C और एक H, जो बाकी बचे हुए 2 O के साथ कंबाइन होंगे, आपको COH देगा। सिर्फ जितने कार्बन, उससे 3 टाइम्स आपको ऑक्सीजन देने के, 2 कार्बन 6 ऑक्सीजन। एक कार्बन CO2 बनाएगा, जितने भी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी का हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में निकलेंगे, एंड वहां पे COH। पहली चीज, मैंने यहाँ पे दोनों जो ये ले रखे, ये दोनों प्राइमरी अल्काइल अराइल ग्रुप है। ये दोनों कौन से थे? पहले था टोल्यूइन, दैट इज मिथाइल बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन, दोनों के दोनों कौन से थे? प्राइमरी। सेकेंडरी ग्रुप में भी यही रिएक्शन होता है, यू कैन सी दिस इज सेकेंडरी। उसके साथ 2 CH3 और जुड़े हुए। अगर आपके पास सेकेंडरी है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, यू नीड 9 ऑक्सीजन। ओके, ये दोनों CH3 CO2 बना के चले जाएंगे, 2 CO2 3 H2O एंड बेंजीन, ये CH का आपको COOH बेंजोइक एसिड मिलेगा। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल with tertiary.
उसका रीजन ये है कि भाई ये कार्बन के पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर वो टर्सरी ग्रुप बना देता है तो उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास है यहाँ। Are you following that? Further you can see that अगर आपके पास ऑर्थोजाइलिन है तो एक CH3 दूसरा CH3 ऑक्सीडेशन करोगे तो CH3 से क्या मिलेगा? ये ऑर्थोजाइलिन था, ये पैराजाइलिन। यू कैन सी दैट बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आर यू फॉलोइंग दिस? हम टॉपिक की बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। द फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बनाया अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, उसका ऑक्सीडेशन किया। सेकंड हम बात कर रहे थे फ्रॉम अल्काइल बेंजीन में से, हमने कहां से बनाया? अल्काइल बेंजीन में से ये रिएक्शन किया। इवन अल्कीन में से भी बना सकते हैं। तो लेट्स से इन अल्कीन, देखो हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है जहां पे अल्कीन के साथ ये रिएक्शन हो रहा है। यू कैन से इफ वी हैव गिव टू इट, यहाँ से डबल बॉन्ड से ये बॉन्ड टूटेगा और CH3CH से आपको CH3COH, दूसरे CH3CH से और एक CH3COH, दैट्स व्हाई इट इज 2 CH3COH। रिएक्शन हो रहा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आर यू फॉलोइंग दिस? ये था प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। हमने ओके दो मेथड देखी, तीसरी मेथड जो मैं दिखा रहा हूँ from nitriles and amides. Okay, I think so. From semester 2 onwards, I am talking to you. अगर आपके पास साइनाइड यानी कि नाइट्राइल ग्रुप, अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे CN से हमेशा COOH बनता है। CN से हमेशा क्या बनने वाला? There is an intermediate step. पहले हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस करोगे तो CN से CONH2 बनता है, एक H2 ऐड होगा, CONH2 आपको अमाइड मिला। फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये NH2 चला जाएगा और H2O में से एक H के साथ कंबाइन होके वो NH3 बनाएगा और बाकी OH वहां पे ऐड हो जाएगा, आपको मिला इथेनॉइक एसिड। इट्स अ 2-स्टेप रिएक्शन, बट वी रिमेंबर लाइक दिस, CN से COOH मिलेगा और NH3 चला जाएगा, दो H2O। Not only this, okay? If you remember the beginning of this chapter, I made you write down a chart of carbonyl compounds. You remember that carbonyl compounds हमने 5, actually 3 + 4 7 देखे थे। पहले 3 थे बेंजाल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने 4 उसके डेरिवेटिव्स देखे थे। वो 4 डेरिवेटिव्स कैसे थे? वो 4 डेरिवेटिव्स ऐसे थे आपके पास, एक था एसिड क्लोराइड, दूसरा था अमाइड, तीसरा था एनहाइड्राइड एंड चौथा था आपके पास एस्टर। ओके, जो चारों के चारों डेरिवेटिव थे, अगर उसमें से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वापस चाहिए तो याद रखना हमेशा उसका हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है। हमेशा क्या करने का उसका, ये बेसिक रूल है चारों के अंदर। अमाइड एक उसका ग्रुप है, देखो ऑलरेडी हम एक देख चुके हैं यहाँ पे, ये रहा हमारे पास अमाइड। अमाइड का क्या किया? हाइड्रोलिसिस, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। दूसरा अमाइड बेंजामाइड, हाइड्रोलिसिस करो NH2H के साथ कंबाइन होके NH3 देगा और उसकी जगह पे OH- कंबाइन हो जाएगा, OH- कंबाइन होकर COOH। इज इट फाइन? आर यू फॉलोइंग?